क्या तुम उन्हीं लोगों में से हो जिन्हें लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता है? अगर तुम उन लोगों में से हो तो आज का वीडियो तुम्हारे लिए ही है। सबसे पहले तुम लोगों से बात करना ही बंद कर दो। कब तुम बात करना बंद कर सकते हो? जब तुम्हें लगे कि जब तुम लोगों से बात करते हो और जब वहाँ से तुम वापस आते हो तो तुम्हें एक प्रकार का हर्ट फील होता होगा, या फिर तुम्हें एनजाइटी फील होता होगा, या तुम्हें सेल्फ डाउट फील होता होगा। तो तुम लोगों से बात करना बंद कर दो। तुम लोगों से बात कब कर सकते हो? जब तुम्हारे अंदर में कॉन्फिडेंट की कमी है तो तुम्हें लोगों से बात करना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम लोगों से बात नहीं करोगे तो तुम्हारे अंदर में कॉन्फिडेंट नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर में कॉन्फिडेंट है, सब चीज़ सही है, और तुम्हें लग रहा हो कि जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ वो मतलब तुम्हारा किसी भी तरीके से तुम्हारे मजाक उड़ाते हैं और तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तो तुम लोगों से दूर रह सकते हो, लोगों से बात नहीं भी कर सकते हो। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अगर सब लोगों से बात करें तभी हमारा ज़िंदगी कटेगा। देखो, लोगों से बात वो लोग करते हैं ना जो एक नेता हो या फिर सोशल वर्कर हो, तो उनको लोगों से बात करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो लोग अगर लोगों से बात नहीं करेंगे तो उनका काम नहीं चलेगा। पर तुम अगर एक आम इंसान हो और तुम लोगों से बात करते हो और उस बात करने के चक्कर में अगर तुम्हें कहीं से कोई दिक्कत आता हो या फिर दुख आता हो, किसी बात का टेंशन आता हो, मतलब जब तुम्हें लगे कि जब तुम बात करते हो किसी से तो कहीं ना कहीं तुमको अगला इंसान कुछ ना कुछ दिक्कत दे देता है, कुछ ना कुछ टेंशन दे देता है, तो तुम इस स्थिति में उन लोगों से अगर जितना दूर हो जाओ उतना तुम्हारे लिए फ़ायदा है, क्योंकि तुम जितना लोगों से दूर रहोगे उतना टेंशन कम होगा। मैं तुम्हें एक किस्सा बताता हूँ। जब मैं बच्चा था ना तो मेरे पड़ोस में एक घर है, ओके, मैं नाम नहीं लूँगा वीडियो में। पर जब मैं बच्चा था तो मैं उनके फैमिली को देखता था, तो वो लोग किसी से बात नहीं करते थे, मतलब पूरा सराउंडिंग में, पूरा गांव में वो लोग किसी से बात नहीं करते थे। ऐसा मुझे, मैं देखता था ना तो मुझे लगता था कि ये लोग मतलब कितने मतलबी हैं, कितने मतलबी हैं, जो लोगों से बात ही नहीं करते हैं, इनको किसी का कोई मतलब ही नहीं है। पर जैसे जैसे जब मैं बड़ा हुआ ना तो मुझे इतना समझ में आ गया कि वो लोग कहीं ना कहीं अपनी जगह पे सही है। अब सही मैं किस किस एंगल से बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हारे लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम आती है ना, मान लो कि अगर तुम्हारे लाइफ में 80% प्रॉब्लम आती है तो 60% प्रॉब्लम तुम्हारे सराउंडिंग के कारण आती है। तुम लोगों से बात करने जाते हो ना, जो लोगों से हेल्प मांगते फिरते हो, या फिर लोग मज़े के लिए, हाँ मज़े के लिए लोगों से जो बात करते होगे, तो उसी में कहीं ना कहीं तुम्हें, जब तुम बहुत सारा बात करोगे ना लोगों से, तो तुम्हें कभी ना कभी किसी पॉइंट पे आके कुछ ऐसी बातें निकल जाएगी या फिर सामने वाला बंदा बोल दे जो तुम्हें हर्ट करेगा, और उसके बाद तुम मतलब तुम्हारा अच्छा खासा जो मूड होगा ना वो ख़राब हो जाएगा। तो बचपन में तो मुझे लगा था कि वो इंसान गलत है, पर अभी मुझे रियलाइज होता है कि नहीं, वो बढ़िया है। अगर वो लोगों से बात नहीं करता है तो उसका 80% प्रॉब्लम तो ऐसे ही ख़त्म है। जब वो किसी से बात ही नहीं करता है तो फालतू का टेंशन तो उसके लाइफ में भी नहीं आएगा। तो मैं तो कहता हूँ कि तुम लोगों से बात करना अवॉइड कर दो। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम आइसोसोलेट हो जाओ, तुम पूरी दुनिया से मतलब बिल्कुल अलग हो जाओ, नहीं। कहने का मतलब है कि अगर तुम्हें बात करते हो किसी से और उस बात करने के चक्कर में तुम्हें दुख फील होता है, तुम्हें टॉक्सिक फील होता है, तो तुम खुद के लिए लोगों से ज़रूर अलग करो। और तुम्हें कब बात करनी चाहिए? जब तुम्हें सेल्फ डाउट में हो, कॉन्फिडेंस कम है, तो तुम्हें लोगों से बात करनी चाहिए। क्योंकि जब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस कम रहेगा तो तुम लोगों से अगर बात नहीं करोगे तो और तुम इनसिक्योर हो जाओगे, तुम और कमज़ोर हो जाओगे। तो लोगों से बात भी करना ज़रूरी है। जब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंट ना हो तो तुम लोगों से बात करो। पर अगर तुम्हारे अंदर में कॉन्फिडेंट हो, सब चीज़ सही हो, और जब तुम्हें लगे कि ना मेरे अंदर सब चीज़ सही है, मैं लोगों से बात करता हूँ, तो वहाँ का जो टॉक्सिक जो भी अ, विचार बोल लो या थॉट बोल लो, वो उसके कारण और उस बात करने के कारण तुम्हारे अंदर में आ जाता है, तो तुम लोगों से बात करना अवॉइड कर सकते हो। ओके, देखो, कहने का मतलब ये है कि तुम जितने लोगों से बात करोगे ना, उसमें से
वही रिपीटेड लोग होंगे, मतलब जैसे तुम कल बात किए हो, परसों बात किए हो, वही लोग से फिर तुम दोबारा बात करोगे, क्योंकि तुम्हारे सराउंडिंग में घूम फिर के वही लोग आएंगे। देखो ये दुनिया बहुत छोटी है, घूम फिर के हम वहीं पे आ जाते हैं, ठीक है, वही लोगों के बीच में आ जाते हैं। तो तुम उन्हीं लोगों से बात करोगे जिससे तुम बात कर चुके हो, और तुम्हें पता है कि इस इंसान से मैं बात करूँगा और आगे चल के कुछ ना कुछ हो जाएगा, मतलब या तो वो कुछ बोल दे तुम्हारे बारे में, या फिर मतलब कुछ भी हो सकता है, राइट। तो उस टाइम में तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन आ ही जाएगा। तो तुम लोगों से जितना ज़्यादा अवॉइड करोगे, जितना ज़्यादा लोगों से बातें नहीं करोगे, उतना बढ़िया होगा। तो तुम्हारे हेल्थ के लिए, तुम्हारे माइंड के लिए, और तुम्हें हेल्दी रहने के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। तुम ट्राई कर लो, बढ़िया है ये। मैं ट्राई किया हूँ, मैं कर रहा हूँ। मैं लोगों से बात करना बहुत कम कर दिया हूँ, लगभग 1 सालों से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम लोगों से बिल्कुल बात मत करो, करो, उनसे करो जो तुम्हें सच में समझते हो। ऐसे लोगों को अपने सर्कल में रहने दो जो तुम्हें समझते हो, जो तुम्हारा वैल्यू करते हो, रिस्पेक्ट देते होंगे। ऐसे लोगों से तुम बात करो, उनसे हेल्प मांगो। जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम हेल्प मांग सकते हो। वो प्रॉब्लम किसी भी प्रकार का हो सकता है। तुम्हें कोई फिजिकली नीड हो, या फिर तुम्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा हो, तुम्हें किसी बात पे उनकी सलाह चाहिए होता है, तो तुम उन लोगों से सलाह ले सकते हो जो तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं या फिर जो तुम्हें समझते हैं। पर ऐसे सारे लोगों से रिस्पेक्ट लेने जाओगे, सारे लोगों से सलाह लेने जाओगे, सारे लोगों से बात करोगे, देन कहीं ना कहीं वो जो विचार है ना, जो वो बोलेगा या फिर तुम्हारे पीठ पीछे जो बुराइयाँ करेगा, जब तुम्हें बाद में मालूम चलेगा तुम टॉक्सिक होगे। मैं इतना जानता हूँ ना कि मैंने देखा है कि फैमिली में जो झगड़ा होता है ना, जो फाइटिंग वगैरह होता है, इसमें बहुत सारे फाइटिंग में ना क्या होता है कि कहीं ना कहीं पड़ोसियों का हाथ होता है, ठीक है। जैसे एक एक फैमिली है और उसमें 5-6 मेंबर है। अब वो जो फैमिली के 5-6 मेंबर है, वो सारे दिन में अलग अलग लोगों से मतलब मिलेंगे किसी भी कारणवश। और इनमें क्या होता है कि जो लोग कान फूकने वाले होते हैं ना, या फिर जो लोग कुछ गलत बताने वाले होते हैं, वो लोग हर एक फैमिली मेम्बर को अलग अलग चीज़ें बताते हैं, जिससे क्या होता है ना, आपस में ही सब लोग लड़ने लगते हैं, और ऐसा होता है। मैं तुम्हें एक और कहानी बताता हूँ, मतलब ये भी मेरे पड़ोस की ही घटना है, ठीक है। मुझे किसी ने बोला था कि मतलब एक औरत है जो किसी से बात नहीं करती है, बड़ी मतलबी है, मतलब सारा दिन अपना छत पे घूमती रहती है पर किसी से बात नहीं करती है। और जब उससे कोई पूछता है कि तुम बात क्यों नहीं करती हो, तो वो बोलती है कि मेरी मतलब मेरी मर्जी, मैं किसी से बात करूँ या ना करूँ। तो जो लोग थे ना, वो उसको बुरा बता रहे थे इस पॉइंट से कि वो लोगों से बात ही नहीं करती है। पर मुझे लगा कि वो सही है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। वो जितना लोगों से दूर रहेगी, जितना लोगों से बात नहीं करेगी, उतना उसके लाइफ में टॉक्सिसिटी कम रहेगी, उतना टेंशन कम रहेगा। तो तुम्हें लोगों से बात डेफिनेटली करना बंद कर देना चाहिए जब तुम्हें लगे कि हाँ, मेरे अंदर में सब चीज़ सही है, जो प्रॉब्लम है वो बाहरी प्रॉब्लम है, और बाहरी प्रॉब्लम मेरे लाइफ में ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। तो मैंने दोनों चीज़ बताया है, तुम्हें कब बात करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। देखो, एक तो जो इंडियन फैमिली वाले होते हैं ना, ये जो अपने बच्चों को राइज करते हैं, तो शुरू में इतना डांटते हैं, इतना दबाते हैं ना, कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है ना, तो बच्चा इनसिक्योर हो जाता है, मतलब उसके अंदर में कॉन्फिडेंट नहीं होता है, डरा डरा सा होता है। तो ये कहीं ना कहीं गलती उसके मम्मी पापा की होती है, जो उसको सही से राइज नहीं कर पाते हैं, उसको डरा के रखते हैं, धमका के रखते हैं। अभी तो खैर सही है, पर पहले बहुत ज़्यादा होता था। अब धीरे धीरे ये चीज़ जो नेक्स्ट जनरेशन पेरेंट है या अभी के जो पेरेंट है, ये थोड़ा बहुत इन चीज़ों को समझते हैं, तो बच्चे को एक प्रकार की आज़ादी देते हैं। पर पुराने टाइम में ऐसा नहीं होता था, लगभग में नहीं होता था, आई नो। तो जब मतलब जो तुम्हारे जो पेरेंट होते हैं ना, जब तुम्हें डरा के आइसोलेट करके, जब तुम्हें लोगों के सामने बेइज्जती करके जब तुम्हें बड़ा करते हैं ना, तो तुम जैसे जैसे बड़े होगे ना, तुम्हारे अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंट की बहुत कमी आ जाएगी। और यही पेरेंट लोग बाद में एक्सेप्ट करेंगे कि तुम मतलब इनके लिए इस समाज में एक इज्जत गेन करो, पर तुम कर नहीं पाते हो। रीज़न है इसके पीछे कि ये लोग तुम्हें इतना डराते हैं ना, इतना मतलब तुम्हें
बेइज्जती फील करवाते हैं कि जब तुम्हारे बारे में कोई अच्छा भी बोलेगा ना तो तुम्हें कहीं ना कहीं लगेगा कि नहीं, मतलब सामने वाला, मेरे साथ ऐसा होता है ना कि मैं अपनी बात बता रहा हूँ पर्सनली। जब मेरा कोई अ, अच्छी मेरे बारे में कोई अच्छी बात करता है ना तो मुझे बुरा लगता है। पता है क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे सराउंडिंग में बड़ा किया गया है, मतलब मैं ऐसे सराउंडिंग में हूँ जहाँ पे मुझे बचपन से ही ये रियलाइज़ हुआ कि मैं बेकार हूँ, मैं घटिया सा इंसान हूँ। ठीक है, मेरे जो सराउंडिंग था वो मुझे ऐसा फील करवाया। तो ऐसा कई कई बार मौका आया जिसमें लोगों ने मेरी तारीफ़ करी, पर मैं उस तारीफ़ में मुझे लगा कि ये बंदा जानबूझ के मेरी तारीफ़ कर रहा है या फिर ये तारीफ़ में भी मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो मैं वहाँ पे बहुत असहज फील करता था। क्यों? क्योंकि मेरी जो परवरिश हुई है वो थोड़ा सा टॉक्सिक रहा ना। मुझे थोड़ा सा सेल्फ आइसोलेट किया गया, थोड़ा सा दिक्कत था। तो इन दिक्कतों को हटाने के लिए मैंने लोगों से बात करना शुरू किया और धीरे धीरे मैंने अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट लाया और ये आ भी गया। तो जब आ गया तो फिर मैंने लोगों से और बात करना शुरू किया। तो फिर जब ज़्यादा बात करना शुरू किया तो उधर से टॉक्सिसिटी आने लगा। तो मैं समझा कि नहीं, अब मेरे अंदर में सब चीज़ सही है। अब मुझे लोगों से बात करनी कम कर देनी चाहिए, क्योंकि मैं जितना बातें करूँगा उतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी हमारे लाइफ में फैलेगी। तो फिर मैंने लोगों से बात करना बंद कर दिया। बिल्कुल नहीं बंद कर दिया, बस मैं उन्हीं लोगों से बात करता हूँ जो कहीं न कहीं, मतलब मुझे लगता है कि हाँ मेरे लाइफ में सही है, तो मैं उनसे बात करता हूँ। और मैं ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ उन लोगों से बात करने में जो मुझे रियली में समझते हो, और वैसे लोगों से मैं बात करता हूँ। तो तुम भी ट्राई कर सकते हो कि कैसे लोगों से तुम्हें बात करनी है। अगर तुम्हारा बचपन में तुम बहुत डरे से बड़े हुए हो तो तुम्हें लोगों से बात करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। करो, खुल के करो। जब तुम खुल के करोगे तो तुम्हारे अंदर में जो डर है वो दूर होगा, और उसके बाद तुम फिर से लोगों से बात करना कम कर दो। हाँ, अगर तुम नेता हो, अगर तुम सोशल वर्कर हो, जो या फिर तुम जॉब पे हो जहाँ पे तुम्हें लोगों से बात करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पे तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। क्योंकि तुम अगर नहीं करोगे तो फिर जो तुम्हारा अर्निंग का सोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे एक नेता है तो वो तो लोगों से वो उसे बोलना आता हो या ना आता हो वो तो जाएगा बोलने, उसके अंदर में कॉन्फिडेंस हो या ना हो वो तो जाएगा वोट लेने के लिए। तो अगर तुम नेता नहीं हो, सोशल वर्कर नहीं हो, और तुम्हें इस सोसाइटी के कारण एंजाइटी फील होती होगी, तुम टेंशन में रहते होगे लोगों के कारण, तो लोगों से बात करना बंद कर दो, कम कर दो। ठीक है, वैसे लोगों को अपने लाइफ में रखो जो लोग तुम्हारे लिए अच्छे हो और बहुत बढ़िया हो। और देखो, जब तुम अकेले रहोगे ना, देखो मैं बता रहा हूँ, अकेले रहने में ना बहुत बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं बोलूँ ना, जो आइडिया होता है ना हमारे अंदर में, वो जब तुम अकेले रहोगे तभी तुम्हारे अंदर में अच्छे अच्छे आइडिया आएंगे, अच्छे अच्छे थॉट आएंगे। क्योंकि तुम जितना लोगों से घिरे हुए रहोगे तो तुम्हारा जो अपना दिमाग होगा ना वो लोगों की बातों में उलझा रहेगा। तो तुम्हारे अंदर में जो थॉट आना चाहिए ना वो नहीं आ पाएगा। और जब तुम अकेले रहोगे ना, मान लो तुम 1 महीने बिल्कुल अकेले रहे, तो तुम्हारे अंदर में और भी बहुत सारे थॉट आएंगे जो बहुत अलग होगा, बहुत नया होगा। तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो कि तुम्हारे अंदर में वो भी थॉट आ सकता है। लेकिन ये कब आएगा? जब तुम अकेले रहोगे और लोगों से घिरे हुए रहोगे तो वैसा थॉट तो कभी आएगा ही नहीं, उल्टा टेंशन आएगा, प्रेशर आएगा। मैंने फील करा है ना, जब मैं अकेले रहता हूँ तो मेरे अंदर में बहुत सारे थॉट आते हैं जो कि मेरे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। वही जब मैं लोगों के बीच में जाता हूँ तो मेरा माइंड बिल्कुल उलझ जाता है उनकी बातों में, उनकी चीज़ों में। ठीक है, तो फिर मैं उनसे बात कर लिया, अब अगले 3-4 घंटे मेरे माइंड में वही चलता रहेगा, अरे क्या बोल दिया, क्या होगा, नहीं होगा। तो ये सब टेंशन तुम्हारे माइंड में आती रहेगी, इसलिए अवॉइड करो लोगों से बात करने से। अगर कॉन्फिडेंट ना हो तो करो, खुल के करो, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो तो बात नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम होगी। तो एक बार तुम कॉन्फिडेंट को, जो जो तुम्हारे अंदर में कॉन्फिडेंट नहीं है वो लोगों से बात करके उस कॉन्फिडेंट को दूर करो, और फिर जाके लोगों से बात करना कम कर दो। क्योंकि तुम जितना कम बातें करोगे तुम्हारे अंदर में उतनी ज़्यादा अच्छे अच्छे आइडिया आएंगे। ठीक है, और उतनी ज़्यादा तुम इस टॉक्सिक से दूर रहोगे। तुम्हें लगता होगा ना कि लोग अच्छे हैं, लोग अच्छे नहीं हैं। मैं कई बार बोला हूँ कि लोग अच्छे नहीं हैं।
दोनों प्रकार के लोग हैं, ठीक है। तो तुम्हें बचना है, खुद को बचाना है, खुद के दिमाग को बचाना है, क्योंकि लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। तुम जाओ लोगों से बात करो, तुम्हें फील हो जाएगा कि लोग कितने अच्छे हैं दुनिया में। तो तुम्हें बचाना है, तुम्हें खुद को भी सर्वाइव करना है, खुद के माइंड को भी सर्वाइव करना है, खुद को हेल्थ को भी सर्वाइव करना है। तो तुम लोगों से ज़्यादा बात करोगे तो तुम्हें दिक्कत आएगी ही आएगी। मुझे पता है ना, मैं करके देखा हूँ, कई बार करके देखा हूँ, कई बार वही गलती किया हूँ जो गलती मैं करता आ रहा हूँ। लेकिन मुझे पता है मैं परफेक्ट तो नहीं हो सकता, पर कुछ गलतियों को मैं अब रिपीट मोड पे नहीं करता हूँ, उसको मैं अब करने से अवॉइड करता हूँ। तो लोग अच्छे तो बिल्कुल नहीं हैं। तुम जब लोगों से बात करने जाओगे तो वो तुम्हें पकड़ के अपने लेवल पे तुम्हें घसीटेंगे, ठीक है। तो तुम अवॉइड करो लोगों से बात करना, उन टॉक्सिक लोगों से तो बिल्कुल दूर ही रहो, और खुद को अच्छा बनाओ। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बताना कि तुम्हारी लाइफ में ये वीडियो कितनी वैल्यू ऐड करी हो। और जो अगला वीडियो मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ ना, वो काफ़ी बढ़िया है, और वो वीडियो थोड़ा लंबा भी होगा, और उसके लिए मेरे पास एक तगड़ा कंटेंट है, मतलब तगड़ा तगड़ा थॉट आ रहा है मेरे माइंड में। तो वो वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त होगा। तो आप लोग कमेंट में अपना राय ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कितनी वैल्यू दी है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि मैं आगे और भी वीडियो लाता रहूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते में 3 वीडियो आ जाए। और मेरे और भी चैनल है, एक क्रिकेट वाला है, एक हॉरर स्टोरी वाला, तो आप उधर भी जाके देख सकते हो, मैं वो भी वीडियो बनाता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।